नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने कल वाले लेक्चर के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज उसी सीरीज के अंदर हम अपना अगला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो सब्जेक्ट क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। ये सब्जेक्ट हमारा पूरा हो चुका है। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके एक एक टॉपिक इनका डिटेल में कवर कर सकते हैं, लिंक आई बटन के अंदर दे रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। तो हमारे 8 क्वेश्चंस हैं, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो कौन सा है, ये 2016 से हमारे पास PYQ अवेलेबल है। तो सबसे पहले है इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो आप इनिशियल जो शुरुआती हमारे चैप्टर्स थे उसके अंदर आप देखते होंगे, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच कौन सी होती थी, जब आप कॉस्ट जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं उसके बेसिस के ऊपर अगर अपनी प्राइसिंग डिसाइड करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच। यानी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेटली जितनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उसके हिसाब से अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल। फिर आते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग आपका बहुत कॉमन सी टॉपिक है। क्या होता है कि जब हम अपने फ्यूचर डिमांड को आज के ट्रेंड या पिछले ट्रेंड के हिसाब से एस्टिमेट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड रहने वाली है। फिर आता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था ना अपने शुरुआती ही चैप्टर्स के अंदर, ये एक टॉपिक भी था कि ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर कॉस्ट तो मिनिमम रहेगी, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सकती है। तो वो क्या बन जाती है आपकी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। फिर क्या है, कॉस्ट फंक्शंस की कॉस्ट किस किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह के कॉस्ट के फंक्शंस होते हैं आपके। उसके बाद है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC। इसका भी अपना एक पूरा चैप्टर था, हमने अच्छे से डिस्कस किया था किस तरह एडिशनल कैपिटल लगाने से आपकी प्रोडक्शन और आपके रेवेन्यू में इंक्रीज आता है, वो चीज हमने यहां पर कवर की थी। उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन भी हमने अच्छे से पढ़ा है। पब्लिक डेट भी हमने इसे अच्छे से पढ़ा है। सरकार जब अपने फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए आम जनता से उधार ले लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक डेट। फिर आता है बाइलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल ट्रांसफर कौन सा होता है, जब दो कंट्रीज जब आपस के अंदर ट्रेड करती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, बाइलेटरल। ऐसे ही मल्टीलेटरल होता है जब कई सारी, 2 से ज्यादा कंट्रीज जब आपस में ट्रेड कर रही हैं। अगर यूनिलेटरल है तो मतलब एक ही कंट्री का आपस के उसके अंदर का ट्रेड बताया जाएगा। उसके बाद है यूनिट 1 अपने, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक्स हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने अपने शुरुआती चैप्टर्स के अंदर अच्छे से कवर किया था, किस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक सिंगल या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश को एक तरफ से देखा जाता है, उसमें सारी इंडस्ट्री सब कुछ उसके अंदर देखी जाती है। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर चॉइस। किस तरह से जो ये थ्योरी है बिजनेस डिसीजन में हेल्प करती हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर का आपका एक चैप्टर था, थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो वो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां से इसका उत्तर मिल जाएगा, किस तरह से कंज्यूमर की जांच पड़ताल करके उसके अंदर सर्वे करके, इसमें डेल्फी मेथड वगैरह भी ये सब पढ़े थे आपने, तो सर्वे करके ये सब चीजें करके पता लगाते हैं कंज्यूमर्स को एक्चुअली क्या चाहिए। फिर उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन डिसाइड की जाती है ताकि जितनी डिमांड है ना तो उससे ज्यादा सप्लाई हो ना उससे कम सप्लाई हो। तो डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। तो इससे क्या बनता है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट होती है। फिर आपने कौन से आते हैं, आइसोक्वांट कर्व्स। तो आपके प्रोडक्शन वाले जो कर्व्स थे, कौन से, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी इनको नाम दिया जाता है, सिमिलर है आपके इंडिफरेंस कर्व से। ये चीज भी हमने अच्छे से कवर की थी। उसके बाद है एक्सप्लेनेटरी नोट, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी अपना एक पूरा चैप्टर था, ये भी हमने डिटेल में कवर किया था। आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके ये चैप्टर अच्छे से कवर कीजिए। सिर्फ PYQ देखने से आपका जो है पेपर सॉल्व नहीं होने वाला है, तो आप प्लीज वहां जाएंगे, उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमी क्या चीजें होती हैं। फिर आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसके अंदर हमने 3 मॉडल्स करे थे, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल। फिर एक्सेलरेटर आ जाता है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, और ये सारी चीजें जो है हमने अच्छे से कवर की थी। डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनी यूनिट 4 के अंदर हमने कवर किया था। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, जब हमारे बजटरी एक्सपेंडिचर हमारे बजटरी इनकम से ज्यादा हो जाए तो उनको रिकवर करना, उनको किसी तरह से कवर करना, उसको क्या बोला जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। फिर फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक कवर किया था। सिमिलरली बिजनेस साइकिल्स की थी जिसके अंदर हमने अलग अलग मॉडल्स करे थे बिजनेस साइकिल के, तो वो सारी चीजें यहां पर करनी है।
तो यही है आपका मेनली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का 2016 का क्वेश्चन पेपर है। सिमिलरली ऐसे ही 2017 का है जिसके अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बताया गया है। डेल्फी मेथड ये जिसका मैं बता रहा हूं नाम, इसके अंदर आप यूजर्स का ओपिनियन लेते हैं ताकि समझ सके कंज्यूमर का बिहेवियर और डिमांड कैसी है। आइसो क्वांट कर लिया, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये देखिए इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन यहां पर आ गया है। प्रोडक्शन फंक्शन आ गया, इसके अंदर आप आइसो क्वांट्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। प्रिजनर्स डिलेमा, इंपेरिकल एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ये सारे हमने बहुत डिटेल्ड में कवर किए थे अपने फुल फ्लेज लेक्चर्स के अंदर। आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें नई ना लगे। आप वहां पर जाइए, पूरे लेक्चर्स देखिए, उसके बाद ये पीवाईक्यूज देखिए, उसके बाद जो इन पीवाईक्यूज के बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं, सिर्फ उनकी वीडियोस, उन टॉपिक्स की वीडियोस आप दोबारा देख सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सवाल फिर से आ गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जीडीपी, जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रोथ रेट, ये सारी चीजें आपकी हमने अच्छे से कवर कर रखी हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेजमेंट का तो पूरा चैप्टर ही था, तो उसके बारे में आपको यहां पर नोट लिखना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग फिर से आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बिजनेस साइकिल आपका फिर से पूछा गया है। उसके बाद हम 2018 के पेपर में आते हैं, तो फिर से उसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिफाइन कीजिए, यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, आइसो क्वांट कर्व हो गया, प्रिजनर डिलेमा हो गया, एक्सेलरेटर, बैलेंस ऑफ ट्रेड, पब्लिक डेट, ये सारे जो हैं बार बार से रिपीट किए जाएंगे। आप इनको जो है इकट्ठा कीजिए। ये पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करने की जरूरत है। फिर से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस पूछा गया है। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, आइसो क्वांट यानी कि अब तक आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। 2 मार्क्स में भी आया है, ये देखो 2 मार्क्स के अंदर भी यहां पर दिया हुआ है, वैसे ही यहां पर भी नीचे दिया है 16 मार्क्स में भी। फिर वापस से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, यानी कि जब कॉस्ट पुश, देखो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, ये तो इन्फ्लेशन हमने करी थी इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, वहां से आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर से बजटरी डेफिसिट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज और डेफिसिट, तो यूनिट 4 में तो आपके पिछले तीनों साल के अंदर ये देखो इसके अंदर भी यही क्वेश्चंस हैं, इससे ऊपर वाले में भी यही क्वेश्चंस हैं, तो यूनिट 4 तो आपका लगभग फिक्स हो चुका है। यूनिट 4 में आपको बिजनेस साइकिल्स जरूरी है और क्या जरूरी है, आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो ये चीज आप अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद आ जाता है 2021 का पेपर, इसके अंदर आपकी फिर से कार्डिनल अप्रोच पूछा है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, मल्टीप्लायर, इकोनॉमिक ग्रोथ, पब्लिक डेट, और फिर उसके बाद आ जाते हैं डिमांड की कॉमोडिटी, यानी किसी भी कॉमोडिटी की जो डिमांड है या प्राइस है उसको क्या चीजें फैक्टर इन्फ्लुएंस करती हैं, वो क्वेश्चन है। स्कोप और सिग्निफिकेंस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, तो भाई वो तो रहेगा इसका बहुत एवरेज, मीडियोकर। एक पेज शायद इसके, अच्छा ये रहा वो पेज, यूनिट 2 में देखो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड कॉस्ट, तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट की हमने मॉडर्न थ्योरीज भी करी थी। प्रिजनर डिलेमा भी कर रखा है मैनेजरियल, तो ये प्रिजनर डिलेमा भी एक तरह से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। फिर से यूनिट 3 में एक्सेलरेटर आ गया, और यूनिट 4 में आप ऊपर जाएंगे तो फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट और बिजनेस साइकिल्स आ गए आपके। तो आई होप आपको ये चीजें अब ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही होंगी। ये चीज हमने डिटेल में अपने पूरे सिलेबस वाले लेक्चर्स के अंदर कवर कर रखा है। लिंक मैं फिर कह रहा हूं आई बटन में दे दूंगा, उनको देखो, फिर पीवाईक्यू देखो, फिर ये डिसाइड करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे अभी हमें पता चल गया यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ठीक है, सामने से दिख रहे हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और पब्लिक डेट और अपना ये बिजनेस साइकिल्स। तो ये अपने 4-5 टॉपिक्स हैं, तो आप इनको तो छोड़ के जाइएगा मत। तो सिमिलरली बाकी भी आपके यूनिट्स के अंदर इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। ये हमने लेक्चर्स के अंदर कवर कर रखा है, आप प्लीज वो लेक्चर्स देखिए, तभी उसके बाद ये पीवाईक्यू आपको समझ में आएंगे। आपके एग्जाम्स जो हैं वो मार्च के अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे, या तो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक जो है आपके उस अराउंड ये आपके एग्जाम्स जो है कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस को थोड़ा स्पीड अप कीजिए। फरवरी स्टार्ट हो चुका है, 28 दिन का ये महीना है, और उसके बाद आपके एग्जाम्स आने लग जाएंगे। तो प्लीज अपने जो है सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस कीजिए, यूटिलाइज कीजिए इन रिसोर्सेज को, आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। मैं आशा करता हूं आप इन चीजों का पूरा उपयोग करेंगे अपने फायदे के लिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।